गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। कैपेसिटर कर रहे थे हम, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़े थे, टाइप्स बताए थे। कितने तरह के होते हैं कैपेसिटर? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, ध्यान से देखना है उसको। उसमें हमने फर्स्ट किया था स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड सेकंड किया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड वन मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यूज होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर हम बहुत कम यूज़ करते हैं। रीज़न मैंने बताया था क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी होती है ना, उनके लिए सी की वैल्यू जो होती है ना, वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है। हमने प्रूव किया था अगर हमें 1 फेराड कैपेसिटी चाहिए, 1 फेराड कैपेसिटी, अगर कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए 1 फेराड, तो हमें जो रेडियस है ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ी लेनी पड़ेगी, तब हमें 1 फेराड कैपेसिटी का कैपेसिटर मिलेगा। और इतनी बड़ी प्लेट्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कैपेसिटर को हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है कैपेसिटर का? 2 सिंपल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ले रखी हैं। ठीक है, दोनों का जो साइज है वो सेम होता है। ये हमारे पास सिंबल होगा कैपेसिटर का, जिसकी कैपेसिटी होगी सी, जिसका कैपेसिटेंस होगा सी। अगर इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दें इस तरह से, इनके बीच में अगर ऐसे एरो लगा दें, दैट इज़ नॉन एज वेरिएबल कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, ये सिंपल कैपेसिटर का सिंबल है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं। इस तरह का एक सिंबल होता है सेल, ठीक है, और कम्बिनेशन ऑफ सेल्स जब होती हैं तो बैटरी बन जाती हैं। तो बहुत बार कैपेसिटेंस को इस तरह से डिनोट कराते हैं, जबकि ये सी नहीं है। इसको अगर आप सी दिखाओगे, कैपेसिटर दिखाओगे, तो ये कैपेसिटर्स नहीं होंगे। ये क्या है? आपके पास सेल है। तो जब भी सिंबल बनाओ सर्किट्स में, डायग्राम्स में, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि सेल और कैपेसिटर के सिंबल में फ़र्क होता है। कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल्स हैं, दोनों प्लेट्स हैं, वो इक्वल होती हैं, शेप एक जैसी होती है, साइज एक जैसा होता है, लेकिन सेल में टर्मिनल्स छोटे बड़े होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी निकालेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, क्या होती है। पीछे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी, ध्यान है कितनी आई थी? किस पे डिपेंड कर रही थी? कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर याद हो तो बताना मुझे, कितनी आई थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी किसकी? रेडियस की। अब हमें किसकी निकालनी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, कॉमनली यूज होने वाला कैपेसिटर होता है जिसमें हम 2 कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है, सेकंड है, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, राइट। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है d। दोनों सेपरेट की हुई हैं बाय ए स्मॉल डिस्टेंस या बाय ए डिस्टेंस d। दोनों प्लेट्स को इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट किया हुआ है, लाइक एयर है, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भी हम सेपरेट कर देते हैं। ग्लास हो सकता है, माइका हो सकती है। ठीक है, कंडीशन ये है, जो फर्स्ट प्लेट है उसको हमने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, और सेकंड जो प्लेट है वो इंसुलेटिंग नहीं है, उसको अर्थ किया हुआ है। क्लियर है?
फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, सेकेंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सपोज डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिखानी है तो सपोज 2 थिन कंडक्टिंग शीट्स one and 2 are separated by a distance d. First is insulated and second is अर्थ। ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ तक हमने माना है सिर्फ कंडक्टिंग शीट्स हैं और कुछ नहीं है। कंडक्टिंग शीट्स हैं, अनचार्ज्ड हैं। अनचार्ज्ड का मतलब दोनों शीट्स पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट सीट है उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस तरह से +Q। फर्स्ट सीट को कितना चार्ज दे दिया, +Q चार्ज दे दिया। क्लियर है, टोटल चार्ज। सेकंड कंडक्टिंग शीट फर्स्ट के इन्फ्लुएंस में हमने रखी हुई है। अब फर्स्ट सीट को हमने चार्ज कर दिया है, पहले फर्स्ट सीट थी वो अनचार्ज थी। ड्यू टू इंडक्शन सेकंड शीट पे चार्जेस क्या होंगे, इंड्यूस। जो नियरर फेज होगा मीन्स जो इनर फेज होगा उस पर चार्ज कैसा होगा, अपोजिट, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। एंड जो सेकेंड फेज है, आउटर फेज है, वहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थ में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इन चार्जेस को हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके जो आउटर चार्जेस होंगे ना, पॉजिटिव चार्जेस, वो कैपेबल होंगे टू फ्लो टुवर्ड्स अर्थ, राइट है। उसके बाद अब इस फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कितनी, सिग्मा। सेकंड पे चार्ज कैसा है, माइनस, तो फर्स्ट सेकंड की डेंसिटी कितनी होगी, -सिग्मा। क्लियर है, तो आप ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma, and second plate has surface charge density, surface charge density is -sigma। क्लियर है। अब सिग्मा की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट एरिया। फर्स्ट प्लेट को हमने चार्ज दिया कितना है, +Q, तो Q/A। क्लियर है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, आपको यूज़ करना है आगे। आप निकाल क्या रहे हो, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल रहे हो, और हमें पता है C का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको C निकालना है। तो C निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और दूसरा आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो हमारा टारगेट है, चार्ज तो हमने दिया है, टोटल चार्ज है हमारे पास, हमारा टारगेट है हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है पीछे। क्या पढ़ा था, जब दो थिन पैरेलल शीट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टेंस d, तो उसके 3 रीजन्स हमने बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हमने प्रूव किया था फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना आया था, 0। इन बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी σ/ε0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, σ/ε0। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल
बिटवीन शीट्स। V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डिस्टेंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, राइट। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, Q बाय A, तो सिग्मा की जगह हमने पुट कर दिया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय A इंटू में D। V आ गया तुम्हारा यहाँ से Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। निकालना क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय V। फॉर्मूला में पुट कर दो, Q D अपॉन एप्सिलॉन अपॉन Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ध्यान से देखना है, हमने ये कहा था C किस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और डी पे डिपेंड करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की जब कैपेसिटी आप निकालोगे तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मीडियम। तो ध्यान रखना है, जब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था तब भी कैपेसिटी निकाली थी, उसमें भी यही प्रूव किया था कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल या चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, फॉर्मूला में ज़रूर कंसिस्ट करता है चार्ज और पोटेंशियल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज और पोटेंशियल से कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हो। कैपेसिटर आपके चेंज हो जाएंगे जब आप शेप को चेंज करोगे, साइज को चेंज करोगे, आप नेचर ऑफ मीडियम को चेंज करोगे। नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करने से भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। नेचर ऑफ मीडियम आपको चेंज करना पड़ेगा। एयर है तो अलग है, डाइलेक्ट्रिक्स रखोगे तो अलग होगा, कंडक्टर्स रखोगे तो अलग होगा। वो सारे के सारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, राइट। कर लोगे? चलो, इसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही कंटिन्यू करते हैं और इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इसी से रिलेटेड, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड in a parallel plate कैपेसिटर। हमने ये कहा था कैपेसिटर है, उसका क्या यूज है, वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमें टॉपिक से सॉल्व करने आने चाहिए, नाम से सॉल्व करने आने चाहिए। हमें नेम पता चल गया हमें क्या निकालनी, एनर्जी। कैपेसिटी हमें पता है कितनी होती है, एनर्जी निकालनी है और एनर्जी हम डायरेक्ट कभी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आपको समथिंग अबाउट वर्क डन स्टडी करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क से आपकी क्या निकल जाएगी? एनर्जी निकल जाएगी। तो ये वर्क कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए कि आप कैपेसिटर्स के केस में कहाँ वर्क करते हो और कितना वर्क करते हो जो आपको एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। कौन सा कैपेसिटर है? सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ देखो, ये लिया था हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। नॉर्मली दो थिन कंडक्टिंग शीट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टेंस D, राइट। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ध्यान रखना है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, अनचार्ज्ड हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेट से चार्ज उठाया,
डी क्यू और हमने सेकंड पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो जितना चार्ज हमने उठाया तो फर्स्ट पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, उतना ही सेकंड पे नेगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टीमेटली फाइनली जब हम यहाँ से चार्जेस निकाल के सेकंड प्लेट को दे रहे हैं तो हमने लास्ट तक टोटल चार्ज क्यू यहाँ से निकाल के और सेकंड प्लेट को दे दिया। इसका मतलब फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना आ गया प्लस क्यू और सेकंड प्लेट पे चार्ज कितना आ गया माइनस क्यू। ये टोटल चार्ज है जो हमने फर्स्ट से निकाल के किसको दे दिया, सेकंड को। हमें प्लेट्स को चार्ज करना था और कुछ नहीं करना था। इनिशियली दोनों प्लेट्स थी वो क्या थी, अनचार्ज थी। अनचार्ज थी तो हमने फर्स्ट को चार्ज करने के लिए सोचा तो हमने फर्स्ट से चार्ज निकाला। हम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही सकते हैं, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिए, सेकंड प्लेट को। तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जब निकला तो फर्स्ट पे चार्ज पॉजिटिव और सेकंड ने एक्वायर किया तो सेकंड पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है इनिशियली अनचार्ज थे, अब हमने चार्ज कर दिया, हमने वर्क कहाँ किया, वर्क तो हमने किया। ध्यान से पोटेंशियल के कंसेप्ट में जाओ। जब किसी भी चार्ज को आप एक प्लेस से उठा के सेकंड पे ले जाओगे तो वहाँ पे जितना वर्क डन आप करोगे दैट वर्क डन इज़ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वो वर्क डन आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, पोटेंशियल। तो आपने एक प्लेट से चार्ज उठा के सेकंड पे दिया तो आपने कितना वर्क किया, वो वर्क ही आपको किसके फॉर्म में मिला होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में मिला होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमने एक बार में सारा चार्ज उठा के सेकंड को दे दिया, नहीं। हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट चार्जेस की देना शुरू की। हमने डी क्यू चार्जेस निकाले इस तरह से, ठीक है। तो हमने डी क्यू चार्जेस निकाले। उस टाइम पे हमने स्मॉल वर्क किया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, हम उसको इंटीग्रेट कर दें। तो कितना स्मॉल वर्क आपने किया, ठीक है। जब आप डी क्यू चार्ज देते हो तो आपका वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in giving a charge या giving an additional charge dq to conductor इज डी डब्ल्यू। किसी कंडक्टर को डी क्यू एडिशनल चार्ज देने के लिए आपने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल इनटू में चार्ज। वर्क डन का जो फॉर्मूला था, एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल आपके पास कितना है, वी। चार्ज आपने कितना दिया, चार्ज आपने दिया डी क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल कितना था एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। आपने इनिशियली जो चार्ज इससे यहाँ ट्रांसफ़र किया था वो 0। फाइनली आपने चार्ज कितना किया ट्रांसफ़र, क्यों, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पे मान लो आपने कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया होगा, स्मॉल क्यू। तो एट दैट स्टेज इसका पोटेंशियल कितना था, इस जो कैपेसिटर आपने ले रखा है उसका पोटेंशियल कितना था। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू बाय सी। यही फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। यही होता है। यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी इंटू में डी क्यू। आपको करना क्या है, आपको टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज Q to the कैपेसिटर। एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत बार इस कैपेसिटर की जगह पे एक वर्ड यूज़ होगा कंडेंसर, वो भी यही होता है, ठीक है। कैपेसिटर एंड कंडेंसर सेम थिंग होती हैं।
कैपेसिटर या कंडेंसर। बहुत बार तुमने सुना होगा कि फैन के अंदर एक वाइट सिलेंडर सा लगा हुआ होता है, और जब फैन काम नहीं करता तो बहुत बार उसको निकाल के कहते हैं कंडेंसर ख़राब हो गया है, कंडेंसर जल गया है, कंडेंसर काम नहीं कर रहा। वो कंडेंसर कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हमें निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q बाई सी इंटू में dq, ये आ जाएगी। चार्ज कितना होगा? इनिशियली q की वैल्यू कितनी थी? 0। फाइनली q किसके इक्वल हो गया? q के इक्वल हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू total amount of work done W is equal to integration of 0 to q by c into में dq। c क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q बाई सी dq, राइट। अब देखो इसको 1 बाई सी इंटीग्रेशन करना है आपको, सॉरी q तो c तो बाहर आ चुका है। q का इंटीग्रेशन कितना होगा? q स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? 0 टू q। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन आ गया तुम्हारे पास। वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई सी q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। पूरी टर्म कितनी आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे आ गया 0, दैट इज q स्क्वायर बाई 2c। तो वर्क डन आ गया तुम्हारे पास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर की है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर है? अब बहुत बार ये होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है और एनर्जी निकलवाता है, लेकिन उसमें चार्ज दे ही नहीं रखा होता, उसमें कैपेसिटर्स दे ही नहीं रखा होता। तो फिर आप क्या करोगे? हो सकता है कई बार चार्ज नहीं दे रखा हो, पोटेंशियल दे रखा हो, कैपेसिटेंस नहीं दे रखा हो, पोटेंशियल दे रखा हो, तो कैसे निकालोगे? हमें ये पता है, ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। यहाँ पे Q की जगह पे सी वी पुट कर दो। अगर ऐसा है तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c कैंसिल हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास c आ गया, एक फॉर्मूला ये है। क्लियर है? दूसरा सी वी पुट कर दिया आपने q की जगह पे। बहुत बार ऐसा होता है, आप निकालो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था q स्क्वायर बाई 2c इन फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये तो आपने निकाले कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इस फॉर्म में? अगर आपको निकालनी पड़े तो सी वी यहाँ पे दिख रहा है, सी वी, इसकी जगह पे क्या पुट करो? एक फॉर्मूला ये था सी वी स्क्वायर, इस सी वी की जगह पे पुट सी वी इज इक्वल टू क्यू। ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं हम। 1 बाई 2 सी वी इंटू में वी, सी वी की जगह पे क्या पुट कर दें? क्यू। 1 बाई 2 क्यू इंटू में वी। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। 3 फॉर्मूले तुम्हारे पास एनर्जी के आगे। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो टर्म्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल है, चार्जेस हैं दोनों फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर हुई वो किस फॉर्म में स्टोर हुई? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी हमने ले रखी है उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ वही जूल। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है
तो भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, फेराड होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है एनर्जी आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है, अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी पड़े इन फॉर्म ऑफ कम्बिनेशंस, ठीक है, आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दे रखे हैं और कम्बिनेशंस में दे रखे हो, तो उसके लिए हम पहले कम्बिनेशंस करेंगे कैपेसिटर के, कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे टोटल एनर्जी इन कम्बिनेशन, टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन। उससे पहले हम निकालेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्या होते हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन, क्यों करते हैं, और कॉम्बिनेशन होता है तो उसके बाद कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक आपको करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।